है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम अग्निवीर स्कीम के बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे, पूरी प्रक्रिया समझेंगे, कितना वेतन मिलेगा, क्या प्रोसेस रहेगी आगे, उसके 4 साल का है तो उसके आगे क्या प्रोसेस रहेगी, पूरी हम जो डिटेल जो ब्रीफ है इसका समझेंगे। और एक्चुअल में ये जो ब्रीफ है मेन वेबसाइट का है दोस्तों, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है आर्म फोर्स सभी की, इंडियन आर्म फोर्सेस की, उसकी वेबसाइट से ही है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। मैं इंग्लिश में भी आपको दिखाऊंगा और इसी का हिंदी ट्रांसलेशन कर भी आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो हर स्टेट के लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो दोस्तों, डिटेल ब्रीफ है अग्निपथ स्कीम फॉर इनरोलमेंट इन इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो अग्निपथ इज़ अ न्यू HR मैनेजमेंट स्कीम फॉर आर्म्ड फोर्सेस। अग्निपथ जो नाम रखा गया है वो नई है HR मैनेजमेंट स्कीम, किसके लिए? आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ठीक है। सेना भर्ती के लिए एक नई जो है स्कीम है अग्निपथ। कैंडिडेट्स इंडक्टेड थ्रू दिस स्कीम विल बी कॉल्ड अग्निवीर्स। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो आवेदक हैं इसके अंतर्गत आएंगे वह क्या कहलाएंगे? अग्निवीर, ठीक है। दीज अग्निवीर्स वंस enrolled into the Indian Air Force will be governed under the Air Force Act 1950 for a period of 4 years, ठीक है। जो भी अग्निवीर हैं इसके अंतर्गत इनरोल्ड कर लेंगे, नामांकन कर लेंगे इंडियन फोर्सेस के अंतर्गत, तो वो जो है गवर्नमेंट का जो एक्ट है एयरफोर्स एक्ट 1950 उसके अंतर्गत 4 साल के लिए रखे जाएंगे, ठीक है। Handover will be made to enroll candidates as Agniveers from all parts of the nation utilizing contemporary technology, online STAR exam and associated testing methods। जो भी इसके अंतर्गत इनरोल होंगे कैंडिडेट जो अग्निवीर के अंतर्गत फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द नेशन, पूरे देश में किसी भी जगह से, तो वह कंटेम्प्री टेक्नोलॉजी जो ऑनलाइन स्टार एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा उनको, और एसोसिएटेड टेस्टिंग मेथड, और जो टेस्टिंग मेथड रहेगी फोर्सेस में जो भर्ती के लिए वह उनको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। स्पेशलाइज्ड रैलीज एंड कैंपस इंटरव्यूज़, जो रैलीज और कैंपस इंटरव्यू, रैली मतलब क्या है इसमें? मतलब दौड़ या चलने, कितना तेज़ी से चलना है या इतनी दूरी इतने समय में जो तय करनी रहती है, तो वो रैली मतलब जो दौड़ ये जो भी रहेंगी वो आपको करना है। एंड कैंपस इंटरव्यू, जो कैंपस का इंटरव्यू होता है वह आपको एट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट सच एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आपको वो रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो रहती है इसके लिए इंस्टीट्यूट, उससे पास करना पड़ेगा। NSQF ETC, ठीक है। NSQF भी जो इंस्टीट्यूट है उस तरह से। अग्निवीर्स वुड फॉर्म ए डिस्टिंक्ट रैंक इन द IAF डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग रैंक। तो सबसे मेन इनको रैंक कौन सी करनी पड़ेगी? IAF के अंतर्गत जो डिस्टिंक्ट रैंक रहेगी वह प्राप्त करनी होगी, उसी के अनुसार आगे कार्रवाई होगी। एज पार्ट ऑफ द एनरोलमेंट प्रोसेस ईच अग्निवीर विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्मली एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अग्निपथ स्कीम एज पार्ट ऑफ इनरोलमेंट प्रोसेस। जैसा कि नामांकन प्रोसेस जब होगी, आवेदन प्रोसेस जो होगी, तो उसमें ईच अग्निवीर, प्रत्येक अग्निवीर को जो है ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, सभी जो है नियम और शर्तें एक्सेप्ट करनी होंगी, ठीक है, फॉलो एक्सेप्ट करनी होंगी उन्हें। जो जितनी भी अग्निपथ के स्कीम के अंतर्गत जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आ रही हैं, रूल्स रेगुलेशन जितने भी आ रहे हैं, नियम शर्तें, वो सभी फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर पर्सनल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स द एनरोलमेंट फॉर्म विल नीड टू बी साइंड बाय द पेरेंट्स गार्जियंस इन अकॉर्डेंस विद एक्सटेंट प्रोविजंस। जो भी पर्सनल, जो भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के हैं उनके फॉर्म पर जो रहेगा साइन किसके होंगे? पेरेंट्स या गार्जियंस के होंगे, है ना, माता पिता या कोई अभिभावक हैं उनके होंगे। पोस्ट द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स ऑल अग्निवीर्स विल गो बैक टू द सोसाइटी। मतलब 4 साल के बाद वापस अग्निवीर जो हैं सोसाइटी समाज में वापस आ जाएंगे। हाउएवर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड पॉलिसीज प्रोमोटेड बाय द IAF के अनुसार पूरा कार्रवाई होगी। अग्निवीर्स हु हैव एक्साइटेड विल बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर एनरोलमेंट इन द IAF। IAF मतलब क्या है? इंडियन एयर फोर्स,
ठीक है। IAF का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, आई इंडियन एयर फोर्स इन द रेगुलर कैडर है। तो इसमें क्या है, इसमें सिंपल सी हिंदी में भी बताना चाहूँ तो 4 साल के लिए जो अग्निवीर रखे जाएंगे, उसके बाद वो वापस अपने घर जा सकते हैं। और यदि दूसरा कोई कार्य करना चाहें, जैसा कि अभी भी आ रहा है कि उन्हें अलग अलग भर्ती में रख लिया जाएगा, पुलिस भर्ती हुई या और कोई सी भर्ती हुई तो उसमें रख लिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी, नंबर जोड़े जाएंगे इसके। तो इस तरह से हो सकता है। या फिर यदि वो चाहते हैं कि नहीं हम तो इंडियन एयरफोर्स में जाना ही है, तो रेगुलर कैडर में तो उन्हें ऑफर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा भी अग्निवीर्स हु हैव एक्साइटेड विल बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर एनरोलमेंट इन द इंडियन एयरफोर्स इन द रेगुलर कैडर। जो जैसी रेगुलर भर्ती होती है तो उसमें भी नामांकन कर सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं। The skills gained by each अग्निवीर will be captured in a certificate to form part of his resume। ठीक है, जितनी भी स्किल उन्होंने जो भी चीज़ सीखा है, जो भी गेन किया है, प्राप्त किया है, स्किल गेन की है, सीखा है, वह सर्टिफिकेट रहेगा वो सर्टिफिकेट उनको रिज्यूम में दिखाना पड़ेगा। जो भी रिज्यूम बनेगा हमारा उसमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, दीज एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड बाय द सेंट्रलाइज्ड board in a transparent manner and not more than 25% of the strength of the specific batch of original Agniveers will be enrollment in the Indian Air Force IAF based on performance during their 4 years engagement period as Agniveers। तो केवल मेन यही है कि सेंट्रलाइज बोर्ड जो रहेगा वह ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहेगी। उसके अंतर्गत 25% जो रहेगा अग्निवीर के जितने लोग हैं उसमें से 25% को वह मेन जो रेगुलर बेसिस जो रहेंगे इंडियन एयरफोर्स के जो रहते हैं सैनिक, उसमें भर्ती हो पाएंगे, केवल 25%। अग्निवीर्स विल नॉट हैव एनी राइट टू बी सेलेक्टेड फॉर फर्दर इन्वॉल्वमेंट इन द आर्म फोर्स। इसमें लिखा है कि जो अग्निवीर रहेंगे वह उनको कोई अधिकार पर्टिकुलर नहीं है कि वो आगे जो परमानेंट रेगुलर फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज है, उसमें अप्लाई कर पाएँ, है ना, सेलेक्टेड हो पाएँ। सिलेक्शन विल बी द एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के अधिकार अनुसार, गवर्नमेंट के जो नियम रहेंगे उसके अनुसार ही सिलेक्शन हो पाएगा। द इनरोलमेंट एज एयरमैन इनटू द रेगुलर कैडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स एक्सेप्ट फॉर मेडिकल ट्रेड्समैन विल बी अवेलेबल ओनली टू दोज पर्सन हु हैव कंप्लीटेड देयर एंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर्स। ठीक है, तो एयरमैन इसमें भी जो है मतलब आगे भी जो रहेंगे उनको मेन अग्निवीर्स जो है वो पूरा पीरियड 4 साल का कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी केवल मेडिकल ट्रेड्समैन को छोड़कर, है ना, बाकी जो रेगुलर कैडर में इंडियन फोर्स में जाना चाहते हैं तो पहले उनको ये 4 साल का अग्निवीर का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। अब हम दोस्तों देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें योग्यता जो ऑल इंडिया ऑल क्लासेस, सभी पूरे भारत के लिए है और सभी क्लासेस के लिए है। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो एलिजिबल एज विल बी इन रेंज फ्रॉम 17.5 ईयर्स टू 21 ईयर्स। मतलब 18 साल से जो है कम करके इसको करा गया है 17.5 साल। मतलब आप 17.5 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 21 साल तक आप कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, तो 17.5 ईयर्स टू 21 ईयर्स। अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड्स वुड बी इश्यूड बाय द इंडियन एयरफोर्स। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे? अग्निवीर्स विल हैव टू मीट द मेडिकल एलिजिबिलिटी कंडीशंस लेड डाउन फॉर एनरोलमेंट इन द IAF एज एप्लीकेबल टू रेस्पेक्टिव कैटेगरीज ट्रेड्स। ठीक है, तो अग्निवीर्स की जो रहेगी, जो मेडिकल एलिजिबिलिटी है और कंडीशन जो है वह पूरी जो इंडियन एयरफोर्स में मांगी जाती है वही सब इसमें भी अग्निवीर में ही मानी जाएगी। नो परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी अग्निवीर विल बी एलिजिबल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ हिज इंगेजमेंट आफ्टर बीइंग प्लेस्ड ऑन मेडिकल कैटेगरी। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी क्या रहेगी? अग्निवीर्स इनरोल अंडर द एंट्री और liable to be assigned any duty in organization interest at the discretion of the Indian Air Force। मतलब अग्निवीर्स क्या रहेंगे? इनरोल जो इस स्कीम के तहत इनरोल रहेंगे, नामांकित रहेंगे, वह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जो है असाइन एनी ड्यूटी, किसी भी ड्यूटी में इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत किसी भी ड्यूटी में उनको लगा सकते हैं। ठीक है, तो अग्निवीर की जो नियुक्ति होगी तो इंडियन एयरफोर्स में किसी भी पद पर, किसी भी ड्यूटी पर उन्हें रख सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म to encourage and recognize dynamism of youth, a distinct insignia will be worn by Agniveers on their uniform during their engagement period। तो एक यूनिफॉर्म जो रहेगी वो एक डिफरेंट रहेगी, वो डिसाइड की जाएगी इंडियन एयरफोर्स द्वारा। तो वो जो है डिज़ाइन की जाएगी, वो भी आपको पता चल जाएगी किस तरह से यूनिफॉर्म रहेगी। तो एक अलग यूनिफॉर्म रहेगी। ऑनर्स एंड अवार्ड्स,
क्या क्या अवार्ड्स रहेंगे, क्या क्या उपाधि मिलेंगी। तो अग्निवीर्स विल बी इंटाइटल्ड टू ऑनर्स एंड अवार्ड्स एज पर एक्सटेंड गाइडलाइंस गवर्निंग द सब्जेक्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स IAF जो डिसाइड करेगी उस तरह से उनको ऑनर्स और अवार्ड्स दिए जाएंगे। ट्रेनिंग on being enrolled individuals will be important military training based on organizational requirements। ठीक है, ट्रेनिंग कैसे होगी, जैसे इंडियन एयरफोर्स में होती है मेन मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक वैसे ही ट्रेनिंग होगी। ठीक है, असेटमेंट क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स IAF विल एंडेवर टू मेंटेन अ सेंट्रलाइज्ड हाई क्वालिटी ऑनलाइन डाटाबेस ऑफ अग्निवीर एंड विल फॉलो अ ट्रांसपेरेंट कॉमन असेसमेंट मेथोलॉजी। ठीक है, तो जो है ऑनलाइन डाटाबेस रहेगा अग्निवीर्स का और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहेगी। एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सिस्टम टू इंश्योर फेयर एंड इम्पार्शियल असेसमेंट विल बी इंट्रोड्यूस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी ले जाएंगे। स्किल्स अटेंडेड बाय अग्निवीर्स विल बी सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड। जो भी स्किल रहेंगे, जितने भी स्किल डेवलप होंगे 4 साल की ट्रेनिंग के अंतर्गत अग्निवीर के अंतर्गत, तो वह सिस्टम द्वारा रिकॉर्डेड किए जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, broad guidelines will be from before appointment of the first batch of Agniveer and the same along with any subsequent changes would be circulated। जब मेन इसकी गाइडलाइन आएगी वो भी सर्कुलेटेड बाद में कर दी जाएगी। ठीक है, लीव छुट्टी कितनी ले सकते हैं, तो ग्रांट ऑफ लीव विल बी सब्जेक्ट टू एक्सजेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। द फॉलोइंग लीव मे बी एप्लीकेबल फॉर एग्निवीर्स ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट पीरियड। एनुअल लीव मतलब वार्षिक, एक साल में आप 30 दिन की जो है छुट्टियां ले सकते हैं, 30 डेज पर ईयर। एनुअल लीव क्या होगी, 30 डेज पर ईयर, मतलब एक साल में आप 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। और सिक लीव, यदि आपकी तबीयत खराब है तो बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, जैसी आपको मेडिकल एडवाइस मिलती है उस हिसाब से आप सिक लीव ले सकते हैं। ठीक है, जैसा डॉक्टर्स कहते हैं वैसा। अब मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज क्या रहेगी, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर इंगेजमेंट पीरियड इन IAF अग्निवीर्स विल बी इंटाइटल्ड फॉर मेडिकल फैसिलिटी एज सर्विस हॉस्पिटल एज वेल एज CSD प्रोविजन। जो भी जो है हमारी सेना के जो भी सर्विस हॉस्पिटल देते हैं उसमें पूरी मेडिकल फैसिलिटी अग्निवीर के लिए भी रहेगी। ठीक है, रिलीज एट ओन रिक्वेस्ट। दोस्तों रिलीज एट ओन रिक्वेस्ट क्या है, रिलीज एट ओन रिक्वेस्ट पीरियड टू कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट पीरियड विल नॉट बी परमिशन फॉर अग्निवीर एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस विथ अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब आपको 4 साल के पहले रिलीज नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। केवल कुछ यदि कोई महत्वपूर्ण कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो भी कौन अप्रूव करेंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो मेन अथॉरिटी है वो यदि समझती है कि ये मतलब कि इनके घर या इनके साथ कोई सी मेन प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो उसके बाद ही वो उनको छोड़ेंगे, नहीं तो 4 साल के पहले रिलीज़ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं वहाँ से। ठीक है, पे अलाउंसेज एंड अलाइड बेनिफिट्स। इंडिविजुअल्स इनरोल अंडर द स्कीम विल बी पेड इन अग्निवीर पैकेज ऑफ ₹30,000। 30,000 का पैकेज मिलेगा पर मंथ का। ठीक है, पर मंथ विद अ फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट, जो और हर साल के साल जो है इंक्रीमेंट भी होगा। ये मैं पूरी आपको ये टेबल भी दिखा दूंगा किस तरह से इंक्रीमेंट होगा। इन एडिशन रिस्क एंड हार्डशिप ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंसेस विल बी पेड। और जो बाकी सब चीज़ें हैं, ड्रेस, ट्रेवल अलाउंस, ये भी अलग से पे किया जाएगा। मतलब 30,000 की सैलरी पर मंथ और बाकी सब चीज़ें जो फैसिलिटी है वो अलग से प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है, Agniveer Corpus Fund, a non-lapsable dedicated Agniveer Corpus Fund will be created in the interest-bearing section of the public account head। ठीक, कॉर्पस फंड भी इनके द्वारा किया जाएगा। इसमें अग्निवीर का भी फंड रहेगा, जैसे हम PF इनमें देखते हैं ना, आधा अमाउंट हमारा, आधा गवर्नमेंट का, उसी तरह कॉर्पस फंड रहेगा। द फंड विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड एंड मेंटेन अंडर द एजेंसीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD या DMA। ठीक है, ईच अग्निवीर इज टू कॉन्ट्रीब्यूट 30% ऑफ हिज मंथली इनकम टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इंटरेस्ट रेट इक्वलिटी टू द पब्लिक प्रोवाइडेड फंड ऑन द अमाउंट एक्यूमुलेटेड इन द फंड। 30% जो मंथली इनकम रहेगी, जैसे 30,000 है तो उसका 30% जो है कॉर्पस फंड में जमा होगा। On completion of the engagement period of 4 years, Agniveers will be liable to receive Seva Nidhi package, which shall compromise their contribution into the Agniveer Corpus Fund and matching contribution from the government in interest of the accumulated amount in case of individuals who are subsequently selected for enrolled into the IAF. Indian Air Force as regular category Seva Nidhi package to be paid to them will comprise only of their contribution include accrued interest thereon. The सेवा निधि will be accept from income tax। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स से हटी रहेगी सेवा निधि। ठीक है,
इन अब मैं पूरे आपको टेबल दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इन केस ऑफ अग्निवीर एक्साइटिंग बिफोर द एंड ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन देयर ओन रिक्वेस्ट द सेवा निधि पैकेज टू बी पेड टू देम विल कॉम्प्राइज ओनली देयर कंट्रीब्यूशन इंक्लूड एक्वायर्ड इंटरेस्ट देयर ऑन, ठीक है। अब रिम्यूनरेशन पैकेज देख लेते हैं हम। डिटेल्स ऑफ मंथली रिम्यूनरेशन अग्निवीर कॉर्पस फंड एंड वन टाइम सेवा निधि पैकेज और इंडिकेटेड बिलो। अब ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ये ईयर जैसे फर्स्ट ईयर कस्टमाइज पैकेज मंथली कितना मिलेगा, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी 70%, 70%। कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड जो अग्निवीर अपने जो सैलरी में से कितना करेंगे तो वो 30% है, वो कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जितना 30% हम करेंगे सेम अमाउंट गवर्नमेंट भी जमा करेगी। तो ये देखिए पूरा समझिए टेबल से। फर्स्ट ईयर में जो है 30,000 सैलरी रहेगी मंथली, तो 70% आपको हाथ में मिलेगी, मतलब 21,000 मिलेगी। वो 30,000 का 30% मतलब 9,000 जो है कॉर्पस फंड में जमा होगा आपका, जैसे हम पीएफ में जमा होता है वैसा, और वही 9,000 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपके खाते में जमा करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस। सेकेंड ईयर में 33,000 हो जाएगी आपकी मंथली सैलरी, 23,100 रुपये आपके हाथ में आएंगे, 9,900 रुपये आपके कॉर्पस फंड में आपको जमा करना है, और उतने ही गवर्नमेंट 9,900 जमा करेगी। थर्ड ईयर में इंक्रीमेंट कैसा होगा, आपकी सैलरी हो जाएगी 36,500, आपके हाथ में मिलेंगे 25,550, 10,950 आपके कॉर्पस फंड में जमा होंगे आपके द्वारा, और 10,950 गवर्नमेंट जमा करेगी। इसी प्रकार दोस्तों फोर्थ ईयर में 40,000 सैलरी हो जाएगी, इन हैंड 70% 28,000 मिलेगा, मतलब 28,000, 12,000 कॉर्पस फंड में आपको जमा करना है, और 12,000 गवर्नमेंट आपके कॉर्पस फंड में जमा करेगी। तो ऑल फिगर्स इन रुपीज मंथली कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉर्पस फंड आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो अग्निवीर से जो भर्ती होगी, जो आवेदक रहेंगे एप्लीकेंट, उनके द्वारा 5.02 लाख हो जाएगा, 5.02 लाख, और उतना ही 5.02 लाख जो है गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट में कॉर्पस फंड में कर देगी, जैसे पीएफ में होता है सेम वैसा ही। तो एग्जिस्ट आफ्टर 4 ईयर रुपीज 10.04 लैक्स एज सेवा निधि पैकेज, एब्सोल्यूट अमाउंट एक्सक्लूडिंग इन इंटरेस्ट, ठीक है। तो 10.4 लाख जो है ये आपको 4 साल के बाद सेवा निधि के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ा, इंटरेस्ट से जुड़ के और ज़्यादा भी मिल जाएगा, ठीक है। नोट 1, अग्निवीर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि कॉर्पस फंड जमा हो ही रहा है तो आपको अलग से कोई पीएफ जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर शैल बी नो इंटाइटलमेंट टू गारंटी एनी काइंड ऑफ पर्सनरी बेनिफिट्स ऑफ द केस ऑफ अग्निवीर, ठीक है। पेमेंट मॉडलिटी क्या रहेगी, सेवा निधि पैकेज, 2 ऑप्शंस टू रिसीव द सेवा निधि पैकेज विल बी प्रोवाइडेड टू ईच अग्निवीर with an aim to provide financial loan of self-employment entrepreneurship through a bank guarantee as also to meet immediate incidental expenses on exit. Details will be issued separated by Government of India GOI, ठीक है। तो इसमें सेवा निधि में आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे 2 ऑप्शंस टू रिसीव द सेवा निधि पैकेज विल प्रोवाइड टू ईच अग्निवीर विद एन एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लोन, फाइनेंशियल लोन ले सकते हैं आप अपने से, जब 4 साल हो जाते हैं तो आपको सेवा निधि के द्वारा आप फाइनेंशियल लोन ले सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वरोजगार के लिए, या फिर कोई आप बिजनेस डाल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो किसी भी के लिए आप बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार लाइफ इंश्योरेंस कवर क्या रहेगा आपका, तो लाइफ इंश्योरेंस कवर इस तरह से होगा, अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ रुपीज़ 48 लाख, ठीक है, 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर इन द इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। तो 48 लाख का आपका जो रहेगा लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा। अब कंपेंसेशन फॉर डेथ, यदि मृत्यु जाती है तो क्या होगा इस पीरियड में, इन केस ऑफ डेथ द फॉलोइंग विल बी एडमिसिबल टू नेक्स्ट ऑफ किन NOK फ्रॉम द अग्निवीर कॉर्पस फंड। क्या होगा, इंश्योरेंस कवर एज एप्लीकेबल एज पर पैराग्राफ 22, जो 48 लाख का है वो तो मिलेगा ही। ऑल अदर कंपेंसेशन एज पर डिटेल्स एज पैरा 29 ब्लू, जो नीचे भी दिया है वो भी आप देख सकते हैं। तो 48 लाख तो मिलेंगे ही, और भी नीचे जो जानकारी दे रहे हैं वो भी मिलेगा, वो भी मैं तो आपको बताने वाला हूँ। कंपेंसेशन फॉर डिसेबिलिटी, यदि विकलांग या दिव्यांग हो जाते हैं तो क्या होगा, इन केस एन इंडिविजुअल इज प्लेस्ड इन परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी LMC में यदि हो जाते हैं, द अथॉरिटीज विल एक्सेस द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एंड एट्रीब्यूटेबिलिटी, सच पर्सन विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स ऑन मेडिकल ग्राउंड्स पोस्ट पेमेंट ऑफ लमसम कॉम्पेंसेशन एज पर डिटेल्स लिस्टेड एज पैरा 28, जो 28 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अनुसार पूरा एक साथ अमाउंट उनको मिल जाएगा यदि कोई दिव्यांगता हो जाती है तो, ठीक है।
डिसेबिलिटी हो जाती है। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट किस तरह से मिलेगा? एट द एंड ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड जो है 4 साल का है, 4 ईयर्स। ए डिटेल स्किल सेट सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड टू द अग्निवीर हाईलाइटिंग द स्किल्स एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी एक्वायर्ड बाय देम ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट पीरियड। उन्होंने 4 साल में जो जो स्किल सीखी हैं, जो जो कौशल विकास उनका हुआ है, स्किल सीखी है जिस जिस क्षेत्र में, उसका पूरा मेंशन करके उनको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ठीक है। एक्स अग्निवीर्स एनरोल्ड फॉर 4 ईयर्स। Ex Agniveers who are selected to enrollment in IAF Indian Air Force as regular cadre on completion of 4 years will be governed by existing terms and conditions of service of airmen NCs in the Indian Air Force as amended from time to time। यदि अग्निवीर 4 साल के बाद वो एक्स अग्निवीर कहलाएंगे तो वह जो इंडियन एयरफोर्स में रेगुलर के दायरे में भी जैसे मैंने बताया 25% जो है भर्ती हो जाएगी, तो उनको भी सारे इंडियन एयरफोर्स के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ डेथ में कौन कौन सी कैटेगरी रहेगी यदि डेथ हो जाती है। तो डेथ ऑफ द पर्पस ऑफ प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू अग्निवीर्स विल बी कैटेगराइज एज फॉलोज। कैटेगरी एक्स, डेथ ड्यू टू नेचुरल कॉजेज neither attributed to nor aggravated by military service during the engagement period। मतलब नेचुरल कॉजेज से आती हैं जो प्राकृतिक रूप से। पहली तो ये कैटेगरी एक्स में आएगी। कैटेगरी वाई में क्या आएगी? डेथ ड्यू टू कॉजेज विच आर एक्सेप्ट एज एट्रीब्यूटेड टू ऑन एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस और ड्यू टू एक्सीडेंट्स मिसहैप्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड। मतलब आप 4 साल के अंदर यदि जो भी आप स्किल कर रहे हैं या फिर कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, ड्यूटी में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके अंतर्गत यदि डेथ होती है तो कैटेगरी वाई कराएगी। कैटेगरी जेड दोस्तों मैं पूरी प्रोसेस इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान से समझ सकें क्या अग्निवीर स्कीम है, क्योंकि ये ऑथराइज्ड जो है स्कीम का मैं लेटर आपको दिखा रहा हूँ। कैटेगरी जेड क्या होगी? ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड डेथ ड्यू टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस अटैक बाय टेररिस्ट। यदि आतंकवादियों द्वारा टेररिस्ट द्वारा कोई वायलेंस किया जाता है या अटैक किया जाता है और उसके अंतर्गत यदि मृत्यु आती है तो वो कैटेगरी जेड के अंतर्गत कहलाएगी। एंटी सोशल एलिमेंट्स, एनिमी, दुश्मन के द्वारा ड्यूरिंग बॉर्डर स्कीम मैसेज, वॉर, पीस कीपिंग ऑपरेशन, एड टू सिविल पावर ETC, है ना। एंड ड्यूरिंग ऑपरेशनल प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग फॉर वॉर इंक्लूडिंग बैटल। यदि वॉर से संबंधित, युद्ध से संबंधित कोई आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज, उसमें दी जाती है तो कैटेगरी जेड में आएगी। एंड एक्सीडेंटल डेथ ड्यू टू नेचुरल क्लेमिटीज ऑपरेशंस स्पेशली नोटिस बाय द गवर्नमेंट ETC। यदि आपको कोई और भी जो है गवर्नमेंट द्वारा कुछ हैं ऑपरेशंस ऐसे जिसमें कि आपकी डेथ हो जाती है तो वो कैटेगरी जेड में होगी। अब हम मेन दोस्तों 28 पॉइंट देखने आ रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में समझेंगे। द एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी आर फंक्शनल इन कैपेसिटी शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन। सीरियल नंबर, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एज फाइनली एक्सेप्टेड क्या होगी? बिटवीन 20% एंड 49%। परसेंटेज टू बी रिकॉर्ड फॉर द कंप्यूटिंग डिसेबिलिटी कंपेरिजन 50%। ठीक है। तो 20% से 49 एंड 50%। बिटवीन आप सेकेंड लिए 50% से 75%, इधर भी 75%, और बिटवीन 76% से 100% और 100%। ठीक है। तीनों कैटेगरी ABC है। पेमेंट ऑफ डिसेबिलिटी या डेथ किस तरह से होगी ये देख लेते हैं। ए, डेथ ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड ऑफ बोनीफाइड ड्यूटी। कौन सी कैटेगरी? वाई एंड जेड। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? एंटाइटलमेंट ऑफ अग्निवीर्स। इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹48 लाख, मतलब 48 लाख मिलेंगे। वन टाइम एक्स ग्रेटिया ₹44 लाख, मतलब 44 लाख और मिलेंगे, मतलब ये हो जाएगा। और फुल पे और अनसर्व पीरियड अप टू 4 ईयर्स। यदि पहले साल में किसी व्यक्ति की मृत्यु आती है तो 4 साल का पूरा जो अनरिजर्व पीरियड रहेगा उसका भी पूरा सेवानिधि कंपोनेंट आपको दिया जाएगा। विल इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ डेथ, जिस दिन से मृत्यु हुई उस दिन से पूरी सेवानिधि दी जाएगी। बैलेंस एक्यूमुलेटेड एज ऑन डेट इन द इंडिविजुअल सेवानिधि फंड एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द अग्निवीर कॉर्पस फंड। ठीक है। तो सीधे 48 और 44 लाख तो कितने हो गए? 40 80 मान लें, और 88 और 8 92 लाख तो ये मिलेंगे, और बाकी सेवानिधि का जो रहेगा वो पूरा आपको मिल जाएगा 4 साल का। ठीक है। ये पूरी दोस्तों हम कंडीशन देख रहे हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। केवल हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई सी भी स्कीम पूरी समझना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करें, है ना। जो भी आपको लगता है पूरी स्कीम जरूर पता होना चाहिए। डेट ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड नॉट ऑन ड्यूटी। कैटेगरी एक्स जो हमने देखी थी कि सबसे पहली जो कि सिंपली डेट हो जाती है यदि
ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड, नॉट ऑन ड्यूटी। ड्यूटी पे नहीं, केवल एंगेजमेंट पीरियड है आपका और एकदम नेचुरल डेट हो जाती है, तो उसमें क्या रहेगा, इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹48 लाख 48 लाख तो मिलेंगे इंश्योरेंस कवर के, और बैलेंस एक्यूमुलेटेड एज ऑन डेट इन द इंडिविजुअल सेवा निधि फंड एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द अग्निवीर कॉर्पस फंड। उस दिन तक इतना बैलेंस रहेगा सेवा निधि का, वो पूरा आपको प्रदान किया जाएगा। डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेड एग्रीवेटेड ड्यूटी कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट, यदि एंगेजमेंट के समय हो गया, यदि डिसेबिलिटी हो गई तो क्या होगा, वन टाइम एक्स्ट्रा गेटिया फॉर ₹44, 25, 15 lakhs बेस्ड ऑन परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी। यदि 100% डिसेबिलिटी तो 44 लाख, यदि 75 है तो 25 लाख, 50% है तो 15 लाख। इस तरह से पब्लिक फंड में आपको दिया जाएगा। फुल पे फॉर अनसर्व पीरियड अप टू 4 years विल इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेवा निधि कंपोनेंट फ्रॉम पब्लिक फंड, और बैलेंस एक्यूमुलेटेड एज ऑन डेट इन द इंडिविजुअल सेवा निधि फंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अग्निवीर कॉर्पस फंड। तो दोस्तों ये पूरी हमने स्कीम देखी, पूरा मैंने आपको एक एक क्राइटेरिया दिखाया, सभी चीज़ें दिखाई, और भी दोस्तों हमें इस पर जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपको बताते रहूँगा किस तरह से क्या क्या आगे भी प्रोसेस रहेगी। मैंने आपको पूरा टेबल भी दिखाया, किस तरह से सैलरी पैकेजेस रहेगा, पूरी चीज़ें दिखाई। और दोस्तों इस पर अपडेट्स जैसे ही आता है तो मैं आपको एक एक चीज़ और बताते रहूँगा। इसके लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने जुड़ रही है, आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।